जय हिंद। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 10 का बालाजी प्रकाशन से मैथ बताने चल रहे हैं। पहले अध्याय से, पहले चैप्टर से, जिसका बेसिक से शुरुआत करके हम तुम्हें पूरी जानकारी देंगे कि कैसे क्या होता है, ये नंबर क्या होती है, कैसे सारी जानकारी देने के बाद फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे। फिर हम उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद तुम्हें पता चलेगी कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाता है। बिल्कुल ही चुटकियों में तुम लगा लोगे, ये मेरा वादा रहा। बस हर चैप्टर के, हर अध्याय के पहले जो भी बेसिक बताया जाए, बस उसे पूरी तरह देखना, समझना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है ना? तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जो बालाजी प्रकाशन से पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले यह समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या जिससे कोई भी मान, संख्याओं के कोई भी मान संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जिसका कोई भी मान संभव हो। अब कोई भी मान कैसे संभव हो सकता है? जैसे कोई मान हो सकता है प्राकृतिक संख्या हो, कोई मान हो सकता है पूर्ण संख्या हो, कोई सम संख्या हो, कोई पूर्णांक हो, कोई विषम हो, कोई परिमेय संख्या हो, कोई अपरिमेय संख्या हो, कोई भाज्य संख्या हो, कोई अभाज्य संख्या हो। तो यही संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है इतनी बात? इतना समझ गए, है ना? तो अब ये परिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है? अब पहले हम देख लेते हैं। हमारा वास्तविक संख्या में पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में आता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, हम कभी अगर दो दोस्त बाजार गए हैं तो दोनों दोस्त कभी चर्चा किए हैं कि कोई कहता है ना एक दूसरे से, यार एक आध रुपए लिए हो या खाली हाथ चले जाए, एक आध 10-20 रुपया लिए हो या वैसे ही चले जाए, कोई 10-50 रुपया, 100-50 हजार 2 हजार लिए हो या वैसे ही चले जाए। कभी कोई भी ये नहीं कहता कि 0 रुपया लिए हो गया ऐसे ही चले जाए। जीरो कोई नहीं कहता ना। तो इसलिए हमारा जो प्राकृतिक संख्या है वो हमारा एक से प्रारंभ होगा। कोई भी कहता है एक आध रुपए है या नहीं है, या वैसे ही चले जाए, है ना, मुंह उठाए वैसे ही चले जाए, बिना एक आध रुपए सोचे कि मेरे पास है ही, चलो वो खिलाऊंगा, है ना, मेरे पास भी नहीं है, चलो यही दोना पत्री देकर लौट चलते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए प्राकृतिक संख्या कोई भी पूछ ले, जो संख्या हमारी एक से प्रारंभ होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात समझ गए? तो जैसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या को, ये प्रारंभ होती है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 लाख 2 लाख, जो प्रारंभ ही एक से हो, है ना, जो एक से प्रारंभ हो, वही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना? ये दिमाग में एग्जांपल ले रहा है कि कोई भी अगर बाजार जाते हो या कहीं जाते हो, कहते हो ना एक आध रुपया लिए हो या वैसे ही चले आए, है ना, मेरे भरोसे, मुझे तो वैसे अभी मार के भैया आया गया घर से, मेरे पास तो वैसे भी नहीं है ना। अब फिर दूसरा आ जाओ। अब यही संख्या जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, देखो ये अपूर्ण है कि नहीं? इसको पूर्ण होने में क्या जरूरत है? अभी ये कैसे पूर्ण होगी? जीरो से। बस इसी में जीरो लगा दे, संख्या पूर्ण हो गई। तो हमारा यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहां से? जो जीरो से प्रारंभ हो। कहां से प्रारंभ हो? जो जीरो से प्रारंभ हो। समझ गए इस बात को? क्लियर है ना? फिर इसके बाद आ जाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक देखो, अगर इसका संधि विच्छेद अगर तुम करो, वैसे तो ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन तुम अगर करो तो पूर्ण धन अंक कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है ना? पूर्ण अंक दिखाई पड़ रहा है ना, इसे पूर्णांक में यानी इंटीजर में तुम्हें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है ना? तो पूर्ण अंक। अब ये अंक कब पूर्ण होगा? जब कोई जीरो तो है ही, है ना, जीरो के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो रहे ही, लेकिन जो निगेटिव, जो कर्जा लेता है वो भी रहे। ये तो मान लो धनवान व्यक्ति है, जो कर्जदार व्यक्ति है वो भी रहे। तो कर्जदार को 1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ही बढ़ता चला जाए, है ना। ये संख्या हमारी क्या कहलाई?
पूर्ण अंक यानी पूर्णांक यानी इंटीजर, समझ गए, है ना। फिर उसके बाद चौथा है सम संख्या। अब सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होती है? जो संख्या हमारी दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वही सम संख्या होती है ना, जो दो से विभाज्य हो जाए। दो से विभाज्य होने वाले जिनके अंत में या प्रारंभ में कोई जीरो हो, अंत में जीरो हो, दो हो तो दो तो विभाज्य होगा ही, दो हो, चार हो, छ हो, आठ हो, तो 10 के अंत में जीरो तो आ ही जाएगी, है ना। तो यही इतना अगर हो तो ये क्या कहलाएगी? ये इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाएगी। इतनी बात समझ गए। फिर इसके बाद आ जाए विषम संख्या। विषम संख्या हमारी क्या होती है? जो जिनके प्रारंभ में एक या अंत में एक, 3, 5, 7, 9 ये हो, तो ये क्या कहलाएंगी भैया? ये विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहलाएंगी। इतनी बात समझ गए। फिर इसके बाद आ जाते हैं परिमेय संख्या। अब यहां से तुम्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरत है। परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, या कह दो जिसको हम भाग के रूप में लिख सकें। अब भाग के रूप में किसको हम लिख सकते हैं? चलो देखते हैं। जैसे जैसे हम लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं, दो को लिख सकते हैं, तीन को लिख सकते हैं, चार को लिख सकते हैं। बस डिवाइड यानी क्यों का मान जीरो ना हो, बस। कैसे? अगर यहां जीरो भी है ना, तो ये जीरो भी है, अगर तुम्हारा जीरो भी है तो ये भी हो जाएगा, है ना। कैसे? इसको बटे में तुम एक लिख सकते हो या नहीं? बटे में एक लिख सकते हो ना, है ना। तो यही हमारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या, है ना। जिसको हम डिवाइड के रूप में लिख ले आसानी से, है ना, कि कोई भी संख्या हो, इस सभी संख्याओं के बीच में हम अपान में 1 लिख सकते हैं ना, है ना। लिख सकते हैं नहीं, आराम से, कोई हमें दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं ना, रूल के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद अगर ये P बटे Q, अगर कोई पूछ ले परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बस यही लिखना, वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इतनी बात समझ गए। और फिर इसके बाद आ जाते हैं, अब कौन सी संख्या हम नहीं लिख सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, जैसे कोई अंडर रूट में आ जाए, अब यहाँ दोनों बात मैं समझाऊंगा, इसको समझना। जैसे कोई अंडर रूट में लिख दिया जाए, मान 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, है ना। यहीं तक हम देख लेते हैं, बाकी और तो बढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बढ़ जाओ, है ना। तो ये एक का अंडर रूट मान, ये तो एक ही होगा, इसे हम 1/1 लिख सकते हैं, हाँ। क्योंकि कैसे, अगर एक को इसका अंडर रूट करेंगे एक ही होगा, तो एक को हम एक में ले जाएंगे तो 1 1 एक 1 जा एक कट जाएगी ना, है ना। इसी तरह यहां भी है, 2 है, तो अगर एक को हम 2 में ले जाएं, एक दुक्के 2, एक कट गई ना। इसी तरह एक को 3 में लेकर जाएं, एक तिक्के 3, एक कट जाएगी ना। मतलब जो विभाज्य हो जाए P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। इतनी बात समझिए। अब इसके बाद अब आ जाते हैं, अंडर रूट 2 है, एक को तुम कर लिए, लेकिन अंडर रूट 2 को क्या हम अंडर रूट 2 को 1/2 के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अच्छा, क्यों नहीं लिख सकते, इसको पहले समझो। अगर हम अंडर रूट 1 को अंडर रूट 2 में भाग दें, तो अगर हम 1 को अंडर रूट 2 में भाग दें, तो ऐसी कौनो संख्या है जो अंडर रूट 2 ला दे? कौनो संख्या नहीं बनी है। हम तो कह रहे हैं कोई एग्जिस्टेंस